शुद्ध हो गए कि हमने कुमकुम लगाने की बजाय काजल लगा लिया। और यही हाल ब्रज की गोपियों का था, यही हाल गोपियों का था। गोपी काजल लगा लेती थी अधरों पे और अधरों की लाली लगा लेती थी आंखों। और सच यह है, प्रेम की दशा में, प्रेम की दशा में ये जो श्रृंगार की समझ रह जाती है, बोध रह जाता है, जिन्हें शुद्ध बोध रहती है। और संसार वाले ये देखते हैं कि कौन सी चीज कहां की और कहां लगी है। ठाकुर जी नहीं देखते। अगर ठाकुर जी तुम्हारे तन की सुंदरता देखकर मोहित हो तो इस संसार में इतना कोई सुंदर नहीं कि ठाकुर जी मोहित हो, कोई नहीं है। हम हो ही नहीं सकते। वो ठाकुर जी कितने सुंदर है सोच नहीं सकते आप। इस ब्रह्मांड की सारी सुंदरता जहां समाप्त हो जाती है वहां से स्वर्ग की सुंदरता शुरू होती है। और जहां स्वर्ग की सुंदरता समाप्त हो जाती है वहां ब्रज की गोपियों की सुंदरता शुरू होती है। और जहां ब्रज की गोपियों की सुंदरता समाप्त हो जाती है वहां से कन्हैया की सुंदरता प्रारंभ होती है। सोचो कैसी होगी। और जब कन्हैया की सुंदरता समाप्त हो जाती है वहां से राधा रानी की सुंदरता शुरू होती है। तो आप कल्पना करके देखो कि संसार के लोग इस लायक हैं कि भगवान को मोहित कर लें। हमारी सुंदरता चंद दिन की रहती है। 20 साल से लेके 30-35 साल तक ये सुंदरता ठीक है। और इसके बाद तो मट्टी पड़ती है सुंदरता पे। फिर तो कोई खाल खिंचवा रहा, कोई पाउडर लगवा रहा, कोई महाराज बाल नकली लगवा रहा, कोई न जाने क्या क्या सिस्टम सेट करा रहा। किसके लिए? जवान और सुंदर दिखने के लिए। जवान और सुंदर दिखने के लिए हम ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्र होने के बाद नहीं दिखते हैं। परमात्मा की सुंदरता नित्य नूतन है, हर दिन एक नई सुंदरता है। और भगवान के विषय में ये कहा जाता है कि ठाकुर जी को मोहित करने के लिए अगर कोई चाहिए तो वो सिर्फ तुम्हारा मन सुंदर चाहिए। जिसका मन सुंदर नहीं है वो भगवान को मोहित नहीं कर सकता। भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो सकते जिसका मन सुंदर नहीं है। आप अपने मन को तैयार कीजिए। आपका मन ठाकुर जी के योग्य होना चाहिए। मन का भाव सुंदर होगा तो ठाकुर जी आप पर मोहित होंगे। कौन कौन चाहता है ठाकुर जी आपसे आकर्षित हों, या ठाकुर जी आपकी सुने, या ये भी चाहो कि हम ठाकुर जी से प्रेम करें? कौन कौन चाहता है? नहीं, जरूरी नहीं कि सबको हाथ उठाना है। इट्स योर विश। इफ यू डोंट वांट देन इट्स ओके। हु फोर्सिंग यू? नो वन कैन। जस्ट यू कैन ट्राई। भगवान से प्रेम करने की ट्राई कीजिए। आपने जिस से प्रेम किया उसने आपको ठगा है। जिस से आपने प्रेम किया उसने आपको ठगा है। और सच बताएं, आपसे प्रेम किसी ने किया ही नहीं है। अपने स्वार्थ से प्रेम किया है लोगों ने आपसे। किसी की नाक सुंदर लगी, किसी की आंख, किसी के बाल, तो किसी का धन, किसी का पद, किसी की प्रतिष्ठा। ये जरूरतें थी तो लोगों को आपसे अप्रेम हो गया। वो प्रेम आपसे नहीं था, वो प्रेम अपनी जरूरत से था। मेरे ठाकुर जी को तुमसे कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे लाखों करोड़ों लोग आए और चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर तुम ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो मेरे ठाकुर जी तुम्हें देखेंगे।
मन निर्मल होगा तो ठाकुर जी देखेंगे। इस संसार में दो ही तरीके से तुम्हारा नाम अमर हो सकता है, या तो ठाकुर जी से प्रेम करो या देश और धर्म से प्रेम करो। I request you, उन्हीं के नाम अमर होते हैं। या तो नामदेव तुकाराम जी जैसे भगवान के दीवाने हो जाएं तो उनका नाम अमर हो जाता है, और अगर ऐसे न हो सको तो फिर तुम्हें छत्रपति शिवाजी बन जाना चाहिए, जिससे तुम्हारा नाम कभी संसार से धरा से मिट ना सके। आप हमको बताइए, क्या तुकाराम जी, नामदेव जी, संत एकनाथ जी, ज्ञानेश्वर महादेव महाराज, इनका नाम मिटा पाओगे दुनिया से? जवाब दो। बोलना तो पड़ेगा तुम्हीं को, जोर से बोलो। क्यों नहीं मिटा पाओगे? उनके हाथ में तलवार तो नहीं थी, उनके हाथ में धनुष तो नहीं था, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में थी खड़ताल, उनके हाथ में था एक तारा, और उनकी जिब्या पे थे विठल का नाम। उस विठल के नाम से, उस खड़ताल से, उस एक तारे से नामदेव तुकाराम प्रसिद्ध हो गए। महाराष्ट्र की भूमि उन संतों के नाम से जाने लगी। एक ने भक्ति से नाम अमर कर दिया और दूसरे ने अपने पौरुष से अपना नाम अमर कर दिया, और वो है छत्रपति शिवाजी। बोले भारत माता की। धीरे बोलेगा, आता माजी सटक ली। वैसे इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता।